गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो लेसन है लेसन नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल। आज हम उसमें ट्रेपेजियम के बारे में सीखेंगे। व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। एक पेयर अगर उसका पैरेलल है क्वाड्रिलेटरल का तो वो कहलाता है ट्रेपेजियम। इन दिस फिगर only side AB is parallel to DC. So this is a trapezium. Angle A and angle D is a pair of adjacent angle. A और D adjacent angles है. So is the pair of angle B and C, और B और C भी क्या है, adjacent angle है. Therefore by the property of parallel lines both the pairs are supplementary. इसीलिए parallel lines की property से वो क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री रहेंगे। इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। लेकिन अगर उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की वो अगर कॉन्ग्रुएंट रही, ठीक है, जैसे कि इस फिगर में पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर है, नॉन पैरेलल साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसे ट्रेपेजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के जो बेस एंगल रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, यानी एस इक्वल आर रहेंगे। द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, तो अब ये जो हमने ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ा है इसी के बेसिस पे हम प्रैक्टिस सेट 5.4 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल आई जे के एल side ij is parallel to side kl, angle I is equal to 108 degree, angle K equal to 53 degree. Then find the measures of angle J and angle K. यहाँ पे आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हमने फिगर ड्रॉ की कि ये एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम हम लिखेंगे, इन ट्रेपेजियम सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रेपेजियम आई जे के एल आपको गिवन है साइड आई जे इज पैरेलल टू साइड के एल। ठीक है, तो अब ये दोनों साइड पैरेलल है तो इनके जो एडजेसेंट एंगल्स आपको दिख रहे हैं वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। देयरफॉर एंगल आई प्लस एंगल एल इक्वल टू 180। तो ये कहलाता है इंटीरियर एंगल थ्योरम। हमको आई गिवन है और हम जे फाइंड कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू है 108 प्लस एंगल एल इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल एल इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 108, तो आंसर आ गया 72 डिग्री। एंगल एल हमको मिल गया 72 डिग्री। सेम हम इसको ट्रांसवर्सल माने अगर जे एल को, तो ऑन ट्रांसवर्सल जे के, ये दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री हो जाएंगे जे और के। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल के प्लस एंगल जे इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल थ्योरम है ये, इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो देयरफॉर एंगल के है 53 प्लस एंगल जे इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल जे इक्वल टू 180 माइनस 53, तो एंगल जे आ गया 127 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी साइड बी सी पैरेलल टू साइड ए डी, बी सी पैरेलल है ए डी के, और आपको गिवन है कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी सी के, यानी नॉन पैरेलल साइड कॉन्ग्रुएंट है।
If angle A is 72 degree, then find the measures of angle B and angle D. तो इस क्वेश्चन में आपको एक बात गिवन है कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, नॉन पैरेलल साइड, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सेगमेंट बी सी इज पैरेलल टू सेगमेंट ए डी, और क्या गिवन है आपको, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी, ये आपको गिवन है। तो इससे हो गया नॉन पैरेलल साइड कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, उसके बेस एंगल इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल D इक्वल टू एंगल A। बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये प्रॉपर्टी से बेस एंगल इक्वल हो गए। तो एंगल ए हमको पता है वो 72 डिग्री है, बट एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी भी क्या आ जाएगा, 72 डिग्री। अब हमको बी की भी वैल्यू निकालना है, एंगल बी की। तो एंगल बी के लिए अगेन हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ट्रायंगल थ्योरम लगाएंगे। आइसोसेलेस इंटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे, तो ये दोनों का सम 180 हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि सेगमेंट AD इज पैरेलल टू सेगमेंट BC ऑन ट्रांसवर्सल AB को हम ट्रांसवर्सल ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो एंगल A है 72, 72 प्लस एंगल B इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल B आ जाएगा आपका 180 माइनस 72, तो एंगल B की वैल्यू आपको मिल जाएगी 108 डिग्री। नाउ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड BC इज लेस देन साइड AD, साइड BC इज पैरेलल टू AD, and if side BA congruent to CD, then prove that angle ABC is congruent to angle DCB। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको गिवन है कि साइड BC पैरेलल है AD के, पैरेलल टू साइड AD, और ये दोनों साइड AB और CD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD और DC। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। तो हमने आपको बताया था कि इसके बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल D। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप इसको रीजन देंगे, बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम,
तो अब हम यहाँ पर इंटीरियर एंगल थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे AD इज पैरेलल टू BC, सेगमेंट AD इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, और ट्रांसवर्सल हम ले लेते हैं पहले AB को। ऑन ट्रांसवर्सल AB, तो ये दोनों एंगल का सम 180, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इंटीरियर एंगल थ्योरम। और अगर इसको ट्रांसवर्सल ले ले BC को, ऑन ट्रांसवर्सल CD को ट्रांसवर्सल ले ले, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, रीजन सेम, इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में राइट साइड्स इक्वल है, तो हम लेफ्ट को इक्वल लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं एंगल AB प्लस BC इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। पर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, और इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या लिखा है, एंगल A इक्वल है एंगल D के, तो एंगल D को हम एंगल A ले सकते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C प्लस यहाँ पे आ जाएगा एंगल A फ्रॉम 1। तो अब A एंगल कैंसिल होके हमको मिल गया एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C, और यही हमको प्रूव करना था। प्रॉपरली हम एंगल लिख लेंगे, देयरफॉर एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको ये तीनों भी क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।